अब इसके आगे जो आता है हमारा टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट जो हम लिखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे वेबसाइट जब हम डिजाइन करते हैं तो कुछ चीजें हमें टेक्स्ट के फॉर्मेट के रूप में हमें लिखनी होती हैं, जो हम लिखते हैं। आखिर टेक्स्ट जो है वो किस लिए, टेक्स्ट जो हमारी टेक्स्ट कॉपी राइटिंग है वो आखिर कहाँ का काम आती है हमारी, क्यों हमारे जरूरी होता है टेक्स्ट को लिखना। देखिए टेक्स्ट जो है हम जब वीडियो वो वेबसाइट बनाते हैं उस वक्त हमारी जरूरत पड़ती है। कोई हमें ईमेल लिखनी है, हम आगे चल के जब एड्स बनाते हैं, अपनी एड फेसबुक के ऊपर लगाते हैं या गूगल के ऊपर लगाते हैं, वहां पर भी हमें लिखना पड़ता है कुछ चीजें। वो हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। जब हम अपनी वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखते हैं तो वहां पर भी हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में ही लिखना पड़ता है। और जो ब्लॉग होता है हमारा, वो हमारी जो वेबसाइट है उसको रैंक कराने के लिए काफी यूजफुल होता है। हमारे पास जो ज्ञान है हम उसको किस तरीके से लोगों के बीच में बांटेंगे, इमेज के फॉर्मेट के रूप में, वीडियो के फॉर्मेट के रूप में, या टेक्स्ट के फॉर्मेट के रूप में। तो जब हम टेक्स्ट एक किसी चीज को लिखते हैं, सपोज कीजिए हमें नॉलेज है हमें किसी टीचर है, हम कोई हैं इंग्लिश के बारे में कोई नॉलेज है, हम अपनी नॉलेज को आगे लोगों को देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम कोई ब्लॉग लिखते हैं या किसी चीज का आपको स्पेशलाइजेशन है किसी चीज के लिए, सपोज कीजिए कोई LIC एजेंट है, वो अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाना चाह रहा है कि किस तरीके से हम कोई पॉलिसी ले सकते हैं या किस तरीके से हम उसमें बेनिफिशियल होता है। किसी का कोई क्लेम रुका हुआ है तो हम उसको किस तरीके से उसको क्लेम को पास करा सकते हैं। ये एक नॉलेज हम लोगों को दे रहे हैं। और जब हम अपनी नॉलेज लोगों को देते हैं तो वो हमसे इंप्रेस होते हैं, और हमारे इंप्रेस होकर के हमारे वेबसाइट के ऊपर आते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आते हैं, हमारे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर आते हैं। और जब वो देखते हैं कि हाँ ये पर्सन मुझे इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारी सर्विस है, उसको लेने के लिए भी वो आसानी से राजी हो जाते हैं। कोई भी आपकी सर्विस को ऐसे ही नहीं ले लेगा। उसके लिए हमें एक लोगों के बीच में अपनी एक पहचान बनानी पड़ती है, अपना एक ब्रांड बनाना पड़ता है। पहले लोगों को वैल्यू देनी पड़ती है, तब कभी जाकर के वो हमारी सर्विस को लेते हैं। तो ब्लॉग के थ्रू हम ये सारी चीज करते हैं। जब हम ब्लॉग के थ्रू किसी चीज को लिखते हो, आपने देखा होगा कितनी सारी वेबसाइटें, आप कोई सर्च करते हैं किसी चीज के बारे में तो कितने ब्लॉग आपके सामने आ जाते हैं। अब आप सोचते होंगे इतनी मेहनत करते हैं ब्लॉग, आखिर किस लिए उसको बनाते हैं। उनका मेन वो होता है कि उस ब्लॉग को गूगल रैंक करे, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो लोगों तक पहुंचे, लोग उसको पढ़ते हैं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर पढ़ने के लिए उनकी तो आपकी वेबसाइट पर ही आना पड़ेगा। तो लिखना इसलिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है जो हम ये ब्लॉग लिख रहे हैं ये क्यों जरूरी है। देखिए जो पीपल है, जो कोई सपोज कीजिए आप फेसबुक के ऊपर गए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप कोई भी चीज है उसको पढ़ते हैं। आपने देखा जैसे इमेज के ऊपर ही है, आपने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखी है या वेबसाइट बनाना सीखी है, सबसे पहले आपने क्या करा, उसको पढ़ा। उसके बाद में आपने देखा उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन में जाकर के कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, आपने उसको पढ़ा कि ये क्या क्या चीज सिखा रहे हैं, किस तरीके से है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले तो आपने पढ़ा ही है ना उसको। जब आपने पढ़ा, आपको लगा कि इंफॉर्मेशन जो ये लिखा हुआ है मेरे काम का है, तब आप उस पर क्लिक करते हैं, यानी कि उस ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। यानी कि सबसे पहले आप पढ़ते हैं, उसके बाद जो इमेज आपने बनाई है उसको देखते हैं, देन उसके बाद उसको क्लिक करते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है ये सभी का ही होता है। जब भी कोई लोग होते हैं वो सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, और जब वो पढ़ते हैं, अगर आपने उसको अच्छा लिखा हुआ है, एक अट्रैक्टिव लिखा हुआ है, तो उसके बाद उस पर वो यकीन करते हैं। यानी कि पहले उन्होंने देखा उसको, पढ़ा उसको, उसके बाद उस पर यकीन करते हैं। और जब वो यकीन करते हैं उसके ऊपर, तो टेक्स्ट जो है उनके माइंड के अंदर लंबे समय तक उसको याद रहता है। आपने देखा होगा कोई स्टोरी होती है या कोई ऐसी घटनाएं होती हैं फेसबुक के ऊपर, काफी सारी चीजें आती हैं, वो इतना अच्छी तरीके से लिखते हैं, उनको उनकी जो राइटिंग स्किल है इतनी अच्छी होती है कि लोगों के सामने वो काफी अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं। वो केवल किस लिए, क्योंकि वो उस चीज को लिखते हैं, उनको आदत है उस चीज की। तो वो चीजें आपको भी आनी चाहिए। टेक्स्ट जो है हमें लोगों को इंगेज करता है। जब आपको एक सपोज कीजिए आपने कोई एक स्टोरी ली, वो आपने पोस्ट करी है, लोग उसको पढ़ते हैं तो उतने टाइम तक वो उससे इंगेज रहते हैं। सपोज कीजिए आपकी स्टोरी 5 मिनट की है,
यानी कि आपने इतना एक ब्लॉग लिखा हुआ है या स्टोरी लिखी हुई है कि 5 मिनट तक हुई है, तो 5 मिनट तक आप आदमी आपकी चीजों के ऊपर इंगेज रहा है, यानी कि वो पढ़ रहा है उसको, तो वो आपके बारे में सोच भी रहा है, जो आपने लिखा हुआ है उसके बारे में वो सोच भी रहा है, तो यानी कि वो आपसे इंगेज हो गया है। और टेक्स्ट जो है वो इम्प्रेस करता है, यानी कि वो लोगों को प्रभावित करता है।